दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, पीएम मोदी का पूरा मंत्रिमंडल आज पीआर में जुट गया है कि देखिए, एक देश ने पीएम मोदी को कितना बड़ा सम्मान दिया है। 1,30,000 की आबादी वाले देश सेशल्स ने, एक छोटा सा द्वीप है, तो सेशल्स की सरकार ने पीएम मोदी को कौन सा सम्मान दिया है जो वहां के लोगों ने भी पहली बार सुना है। इसीलिए कांग्रेस वाले मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का पूरा मंत्रिमंडल प्रचार में जुट गया है। ये देखिए, इसे कहते हैं डंका बजना। जब 1,30,000 की आबादी वाले सेशल्स ने पीएम मोदी को यह अवार्ड दिया, तो इस अवार्ड का नाम क्या है? गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। ये अवार्ड का नाम है, जो नया अवार्ड है सेशल्स की सरकार का। पहली बार यह अवार्ड किसी को दिया गया है। आज से पहले किसी नेता को यह अवार्ड नहीं दिया गया। तो सेशल्स की सरकार ने स्पेशल पीएम मोदी को यह अवार्ड दिया है। I also thank President Armani and the people of Seychelles for honoring me with the Guardian of the Blue Horizon. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. अमित शाह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उनके शानदार काम के लिए, उनकी शानदार लीडरशिप के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सेशल्स की सरकार ने ये शानदार अवार्ड दिया है। और आगे दावा किया जाता है कि ये भारत के लिए प्राउड की बात है कि दुनिया पीएम मोदी का लोहा मान रही है। इसके बाद किरण रिजिजू, मोदी सरकार के दूसरे मंत्री भी पीएम मोदी की फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और कहते हैं कि पीएम मोदी देखिए दुनिया में कैसे अपनी लीडरशिप का लोहा मनवा रहे हैं और जो शानदार काम किया है क्लाइमेट चेंज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसको दुनिया मान रही है और पीएम मोदी की लीडरशिप को दुनिया में पहचान मिल रही है। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में उनके दूरदर्शी एवं उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया जाना हम सभी के लिए गौरव की बात है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान तो नहीं है, ये एक नया सम्मान बनाया गया है। अब तक किसी को यह सम्मान पहले नहीं दिया गया है। आगे ब्रजेश पाठक कहते हैं, पुरस्कार टिकाऊ विकास और पर्यावरण की देखभाल के प्रति उनकी लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो टिकाऊ विकास की जहां तक बात है, नई नई सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, एयरपोर्ट की छतें हवा में उड़ जाती हैं, कई बार पानी टपकने लगता है। तो भारत में टिकाऊ विकास को लेकर सवाल खड़े होते हैं। और जहां तक पर्यावरण की देखभाल की बात है, तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी पेड़ काटने का मुद्दा उठाते हैं, कभी जंगल काटने को लेकर विरोध प्रदर्शन होते हैं, कभी लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण के लिए जब सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविद धरने पर बैठते हैं, अनशन पर बैठते हैं, उन्हें 6 महीने जेल में रहना पड़ता है। तो पर्यावरण के लिए भारत में बहुत सारे सवाल जब खड़े हो रहे हैं, तो क्या यह वोट उनका जवाब है? क्या अब पीएम मोदी और बीजेपी के प्रवक्ता उन सबको जवाब दे सकते हैं जो पेड़ काटने को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर अटैक करते? तो क्या अब बोल दिया जाएगा कि ज्यादा मत बोलो भैया, पर्यावरण के लिए पीएम मोदी ने इतना शानदार काम किया है कि विदेशी सरकारें भी अब उन्हें अवार्ड दे रही हैं उनके शानदार काम के लिए? तो क्या ये अवार्ड बीजेपी प्रवक्ताओं के लिए अब ढाल बन जाएगा? भले सेशल्स एक छोटा सा देश है जहां भारत के प्रधानमंत्री का जाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ब्रजेश पाठक के अलावा प्रदीप भंडारी क्या कहते हैं? प्रदीप भंडारी कहते हैं कि भैया 34वां इंटरनेशनल सम्मान है, तो क्या सम्मान बढ़ाने के लिए और ऐसे पीआर के लिए ही विदेश यात्राएं की जाती हैं? उस दौर में जहां प्रधानमंत्री दूसरों से अपील करते हैं कि विदेश जाने से बचें, आज ही मन की बात में पीएम मोदी ने विदेश यात्राओं को लेकर क्या बोला, जरा सुनिए। मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। तो पीएम मोदी की आज रिकॉर्डेड मन की बात जारी की गई, जो जगह जगह इवेंटबाजी करते हुए बीजेपी के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने जगह जगह इवेंटबाजी करके सुनी। और इसका भी गजब पीआर का सिस्टम है। पहले पीएम मोदी मन की बात रिकॉर्ड करते हैं, एक तरफा संवाद रिकॉर्ड किया जाता है जहां पीएम मोदी अपना ज्ञान बताते हैं, कभी कभी तो ये भी बताते हैं कि गर्मियों में कौन सी शिकंजी पीनी चाहिए। उसके बाद मंत्री पब्लिक को बुलाते हैं, उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं कि देखिए हम मन की बात सुन रहे भैया, रिकॉर्ड कर लो। पीआर पूरा होना चाहिए। भले मन की बात सिर्फ फोटो के लिए सुनी जाए, ध्यान से सुने ना सुने, उसको सुनने के बाद इंप्लीमेंट करें ना करें,
लेकिन फोटोबाजी हमारे देश में चलती रहती है। सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी जो मन की बात दूसरों के लिए करते हैं, क्या उसका पालन करते हैं? माना कि प्रधानमंत्री का विदेश जाना कई बार मजबूरी हो जाता है, लेकिन जिस दौर में ऊर्जा का संकट आप बता रहे हैं, भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप दूसरों को कहते हैं कि भैया शादी करने विदेश ना जाएं, छुट्टी मनाने ना जाएं, तो आप छोटे छोटे देशों की यात्रा पर जाएंगे। तो संकट के इस दौर में क्या मान सम्मान कलेक्ट करने के लिए, ट्रॉफियां कलेक्ट करने के लिए इस तरह जाना चाहिए और उसके बाद पीआर किया जाता है कि भैया 34 सम्मान हो गए, 35 सम्मान हो गए। इसके बाद अमित मालवीय क्या कहते हैं? अमित मालवीय दिखाते कि भैया कितने देशों की अब तक पीएम मोदी संसद को संबोधित कर चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पोस्टर बना है बकायदा। 20 देशों की संसद को पीएम मोदी अब तक संबोधित कर चुके हैं। ये पीआर किया जा रहा है। तो जब बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर प्रवक्ता तक पीएम मोदी के पीआर में जुट गए हैं इस नए सम्मान को लेकर, तो विपक्ष ने क्या सवाल उठाए हैं? अतुल लोंदे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं, एयरपोर्ट पर मोदी मोदी हो गया, सांस्कृतिक नृत्य का प्रोग्राम हो गया, अवार्ड मिल गया, अब बस रोने वाली वीडियो बाकी है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता तंज कसते हैं और आगे क्या कहते हैं? मोदी के ऑरा को कोई मैच नहीं कर सकता। सही है भाई, मन की बात करने के लिए विदेश दौरे पर चले जाते हैं। इसके कुल आबादी 1 लाख से कुछ ज्यादा है। देश को सुनाए मन की बात, मित्रों से करे धन की बात। तो अतुल लोंदे पाटिल पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर कटाक्ष करते हैं। वहीं कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर रश्मि कहती हैं, मोदी जी को सेशल्स ने नया सम्मान दिया, गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन। इतनी जल्दबाजी में बनाया कि स्टाम्प पर रिपब्लिक ऑफ सेशल्स में भी एल गायब। प्रायोजित सम्मान का नया ट्रेंड, पहले इजराइल, अब ये हर जगह पहली बार वाला सम्मान। लगता है प्रायोजित अवार्ड शॉप खुल गई है। अडानी अंबानी का धंधा तो नहीं चल रहा वहां। वही इस अवार्ड को लेकर जब बीजेपी ने पीआर शुरू किया तो आम पब्लिक क्या कहती है? पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहती है, जब पीएम मोदी बताते हैं कि सेशल्स की सरकार ने मुझे गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन अवार्ड दिया है, तो पब्लिक कहते हैं इस देश की जनसंख्या वाराणसी सीट से मोदी जी की जीत के बहुमत के बराबर है। यानी मोदी जी ने जितने मार्जिन से जीत हासिल की वाराणसी में, उतनी सेशल्स की जनसंख्या भी नहीं है। आगे पब्लिक कहती है, जैसे गांव में बच्चों को संतरे की गोली देकर बाबा झोले में डाल लेते हैं, वैसे ही अपने वाले को दूसरे विदेशी नेता, भोला है बेचारा। यहां पर कहने का मतलब यह है कि अवार्ड देकर, मेडल देकर पीएम मोदी को खुश कर दिया जाता है। बीजेपी वालों को पीआर का मसाला मिल जाता है, उसके बाद विदेशी सरकारें अपना काम भारत से निकाल लेती हैं। आगे पब्लिक कहती है, ये सब नौटंकियां क्यों कराए भाई? देश के पास अनगिनत काम पड़े हैं। ये इवेंटबाजी, मीडियाबाजी, विदेशों में नाटक सब लोग जान चुके हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी शर्म करो। ये गुजरात वे ऑफ पॉलिटिक्स, वेरी नॉनसेंस। तो पब्लिक कहती है कि भैया ये बहुत हो गया, बहुत साल हो गए। वही रिपीट टेलीकास्ट होता है। पीएम मोदी प्लेन में बैठते उसका वीडियो सामने आता है, उसके बाद नाच गाने का वीडियो सामने आता है, वहां पर पब्लिक मोदी मोदी करती है। हमारे टीवी चैनल वाले दिखाते, देखिए इसे कहते डंका बजना। लेकिन आप सोच कर देखिए, क्या किसी प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है? क्या किसी पीएमओ को यह इंतजाम करना चाहिए कि भैया पीएम मोदी इतने बजे आएंगे, वहां पर भीड़ को बुलाकर रखना है मोदी मोदी करने के लिए। भीड़ मोदी मोदी करेगी तो उन वीडियो का खूब प्रचार किया जाएगा, प्रसार किया जाएगा, डंका बजना बताया जाएगा, भारतीय समुदाय के लोगों को वहां पर बुलाया जाता है। इतने से भी काम नहीं चलता, उसके बाद एक हॉल बुक करके वहां पर पीएम मोदी अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करते, वहां एक बार फिर मोदी मोदी होता है। तो हर देश में यही कहानी बन गई है। आप पीएम मोदी के छोटे छोटे देशों की ऐसी यात्राओं को लेकर क्या सोचते हैं, जबकि वो पब्लिक को कहते हैं कि भैया विदेश यात्राओं से बचें? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।